हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक ग्रहों के उपचार में मोती, जिसे हम पर्ल भी कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक मोती, जिसे हम पर्ल भी कहते हैं, ये चंद्र का रत्न है। और ग्रहों के उपचार अर्थात चंद्र के उपचार के लिए इसको हम सबसे छोटी वाली उंगली में पहनते हैं। तो चलिए सारा डिटेल देखते हैं कि ये रत्न कैसा होता है, कैसे इसकी शुद्धता की जांच करें और कैसे पहने, मंत्रोच्चार क्या है। तो मोती को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। चंद्र रत्न मोती को संस्कृत में मौतिक, चंद्रमणि इत्यादि, हिंदी में, पंजाबी में मोती एवं अंग्रेजी में पर्ल कहा जाता है। मोती या मुक्ता रत्न का स्वामी चंद्रमा है। तो इसे कई नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे मोती कहते हैं, सिर्फ कुछ मौक्तिक कहते हैं, कुछ चंद्रमणि कहते हैं, कुछ पर्ल कहते हैं, पर है चीज एक ही। अब इसको कब पहना जाता है? जब चंद्र अर्थात चंद्रमा लग्न में, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली या नवमांश कुंडली में किसी में भी पीड़ित हो। पीड़ित का मतलब क्या है? अर्थात नीच का हो सकता है, शत्रु राशि में हो सकता है, या 6 8 12, जो 6 8 12 हाउसेस हैं जिनको हम अच्छा नहीं मानते हैं, उनमें हो, या राहु केतु एक्सिस में आ जाए, मतलब भी राहु के केतु में, राहु या केतु के साथ में हो, तो ग्रहण की जैसी स्थिति आ जाती है। तो चंद्रमा का शुभ फल नहीं मिलता है और उसको पाने के लिए आप मोती पहनते हैं। अब आपको एक कुंडली दिखला दे जिससे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा 8वीं राशि है तो नीच का हो गया, क्योंकि सबसे उच्च का सबसे अच्छा फल देता है दूसरी राशि में। उसके 180 डिग्री अपोजिट 6 राशि जोड़ने पे 8वीं राशि वृश्चिक राशि में ये नीच का हो जाता है। ऊपर से ये भाव भी कौन सा है? अष्टम भाव, मृत्यु भाव है। तो यहाँ पे ये फल बहुत ही खराब देगा। इसके लिए इस व्यक्ति को मोती पहनना चाहिए जिसकी ये कुंडली है। तो ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बनाया था। दूसरा केस भी आप देख लें। चंद्रमा यहाँ राहु के साथ में है, राहु केतु एक्सिस पे है, अर्थात ग्रहण की स्थिति है। तो इस स्थिति में भी आपको मोती पहनना पड़ेगा। अब जिन लोगों की ये स्थितियां होती हैं और मोती नहीं पहनते, तो उनको नुकसान किस तरह के होते हैं ये भी आप समझ लें। चंद्रमा पीड़ित या कमजोर होने पर नुकसान, यह स्मरण शक्ति को कमजोर करता है, भावनाएं मनोविकार में कन्वर्ट कर देता है, बाई आंख, फेफड़ा, छाती, माता, यश, मान, बुद्धि, संपत्ति, इन सब में बहुत ही कमी कर देता है, माता की चिंता देता है। कृषि कर्म, निंदा, ललित कलाओं में जो प्रेम होना चाहिए उनसे नफरत होने लगती है, वो चीजें आपको नहीं आती हैं। औषधि क्षेत्र व अनाज की व्यापार, आयात निर्यात, रेलवे, जहाज, श्वेत रंग की वस्तु, चांदी इत्यादि में सब जगह घाटा लगने लगता है, क्योंकि ये सारी चीजों का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है और चंद्रमा ही आपका कमजोर है। अब पहचान कैसे करें भाई? मोती आपने देख लिया कि पहनना है, अब आप खरीदने गए, तो पहचानें कैसे? शुद्ध एवं श्रेष्ठ मोती गोल एकदम होता है, श्वेत होता है एकदम। ये देख लीजिए, देखिए मोती रखा। लोगों को पता है कि मोती हमेशा सीपी के अंदर होता है। सीपी एक जीव, जलीय जीव है, मोलस्क है, इसके अंदर होता है। और जब ये सीपी की डेथ हो जाती है, एक, सभी की आयु होती है सभी जीवों की, उसकी डेथ के बाद इस सीपी को निकाल के उसको खोला जाता है और उसके अंदर मोती से मिलता है। ये मोती क्यों बनाता है? ये सीपी अपनी सुरक्षा के लिए। कभी ना कभी पानी के जरिए कोई ना कोई कण, मिट्टी का कण, धूल का कण या पत्थर का कण इस सीपी के अंदर चला जाता है, क्योंकि खाने पीने के लिए तो वो भी पानी को अंदर पीती है। जब ये कण अंदर चला जाता है तो उसको ये प्रॉब्लम होती है, उसको ये लगता है कि ये चीज जो जो आई है कहीं उसको मार न दे, उसके लिए नुकसान न कर दे। तो वो है तो एक छोटा सा कण, लेकिन उससे रक्षा के लिए उसको चारों तरफ लगातार एक लिक्विड सीक्रेट करती है अपने बॉडी से, और उसको उसमें लपेटती जाती है, उसमें लिक्विड में बांधती जाती है। और ये प्रक्रिया वो काफी देर तक करती है, काफी दिनों तक करती है। तो वो लिक्विड जो उसके बॉडी से रिलीज होता है, वही धीमे धीमे क्या हो जाता है? जम जाता है और मोती बन जाता है। तो हर मोती के केंद्र में जरूर कोई ऐसा छोटा सा पत्थर होगा जिससे बचने के लिए सीपी ने ये मोती बनाया, और उसी मोती को हम बाद में निकाल लेते हैं। तो ये
मोती गोल श्वेत चिकना चंद्रमा के समान कांति युक्त निर्मल एवं हल्कापन लिए होता है। गौमूत्र को किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर उसमें मोती रात भर रखें, यदि वह अखंडित रहे, मतलब टूटे ना, क्रैक ना हो, तो मोदी तो मोती एकदम शुद्ध और सच्चा है। तीसरा नंबर, पानी से भरे शीशे के गिलास में मोती डाल दें, यदि पानी से किरणें सी निकलती दिखाई दे, चमकीली किरणें, तो मोती असली जाने। सच्चा मोती के अभाव में चंद्रकांत मणि अथवा सफेद पुखराज पहने। तो इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है कि क्योंकि हर जगह बहुत ज्यादा पायरेसी है, शुद्ध सच्चा मोती मिलना मुश्किल है, बहुत कॉस्टली भी होता है। तो इसकी स्थिति में कि जब वो नहीं मिल रहा है, तो आप चंद्र की मणि पहने, चंद्रकांत मणि कहते हैं, या सफेद पुखराज पहने। ये खनिज है, ये आसानी से मिल जाता है, महंगा होता है पर मिल जाता है। और चंद्रकांत मणि तो सस्ती भी होती है और आसानी से मिलती भी है। अब अगर आपको सच्चा मिल गया मोती, तो आप पहनेंगे कैसे, ये भी एक ध्यान देने की बात है। मोती हमेशा चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार को, और अगर पूर्णिमा का दिन हो तो अति उत्तम। और ज्यादातर केस में नहीं मिल पाता है, क्योंकि पूर्णिमा को अब आप 12 पूर्णिमा, साल भर की 12 पूर्णिमा को देखें तो सोमवार शायद किसी एक दिन पड़ गया हो, तो उस दिन का इंतजार करें। या सबसे अच्छा तरीका पूर्णिमा का इंतजार न करते, क्योंकि पूर्णिमा का जो असर होता है वो 14वीं को भी आ जाता है, 13वीं को भी आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा लगभग उतना बड़ा हो जाता है। तो मोती हमेशा चांदी की अंगूठी में शुक्ला पक्ष के सोमवार को पहने। पूर्णिमा हो तो अति उत्तम, ना हो तो भी कोई बात नहीं। चंद्रमा की होरा हो, अर्थात शाम का वक्त हो, चंद्रमा निकल आया, गंगा जल, कच्चा दूध या पांडुल आदि में डुबोते हुए एक कटोरे में ले लें दूध, और उसमें मोती को डाल दें और मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमशये नमः। अब इस बीज मंत्र का कम से कम आप 51 बार, 108 बार जाप करें। इस जाप को करने के पश्चात अंगूठी को निकालें और कनिष्ठा उंगली में धारण कर लें। कनिष्ठा सबसे छोटी वाली उंगली। क्यों सबसे छोटी वाली उंगली में पहनते हैं? क्योंकि उसी के नीचे चंद्रमा का पर्वत है। हस्तरेखा में पढ़ाया जाता है कि चंद्रमा का पर्वत सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे होता है, इसीलिए सबसे छोटी वाली उंगली में इसको पहना जाता है। तदुपरांत उसके बाद चावल, चीनी, क्षीर, श्वेत फल एवं वस्त्रादि का दान करना शुभ होगा। उसके बाद क्या है, चंद्रमा को और खुश करने के लिए आप, चंद्रमा क्योंकि सफेद रंग का होता है, इसलिए चंद्रमा के जैसे रंग की चीजें आप दान करें लोगों को, गरीबों को, मंदिर में। जैसे चावल दान करें, चावल उसी रंग का होता है, चीनी भी उसी रंग की होती है, क्षीर भी ऐसे ही सफेद होता है, और श्वेत फल, कोई भी सफेद रंग का फल आप दान करें। मोती 2, 4, 6 अथवा 11 रत्ती का अनामिका हस्त रोहिणी अथवा श्रवण नक्षत्र में पहने। अब ये नक्षत्र भी अगर आपको आइडिया हो तो आप देख के पहन सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मोती के जो ये वजन दिए गए हैं, 2, 4, 6, 11, ये जरूरी नहीं कि आप अपनी मर्जी से 2 रत्ती का खरीद लें, 2 कैरेट का। इसका नियम यह है कि हर 10 किलो वजन पे 1 कैरेट या 1 रत्ती लगता है। तो अगर आपका वजन 6, अर्थात 60 किलो है, तो आपको 6 रत्ती या 6 कैरेट का मोती पहनना पड़ेगा। अपनी मर्जी से आप 2, 4, 6, 11 ना खरीदें। ये शुभ अंक बताए गए हैं कि जैसे अगर आपका 5 निकल रहा है तो 6 वाला खरीद लीजिएगा। अगर 10 निकल रहा है, मतलब आप 100 किलो के हैं, तो 10 रत्ती निकलेगा, तो आप 11 रत्ती का खरीद लीजिएगा। नियरेस्ट शुभ अंक। ये सबसे छोटी उंगली में ये देखिए अंगूठी पहनी गई है, इसी तरह से आपको। अब इसको पहनने के बाद लाभ आपको क्या मिलते हैं? तो असली शुद्ध मोती धारण करने से मानसिक शक्ति का विकास होता है। सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो यही होता है कि आपको मानसिक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है, आपकी सोच को कंट्रोल करता है। चंद्रमा जब भी जिस इंसान के व्यतीत होता है, और चंद्रमा जिसका अमावस के दिन हो जाता है या किसी और कारण से
राहु केतु एक्सिस पे रहता है, ऐसे लोग विक्षिप्त दिमाग के पाए जाते हैं। उनसे आप बात करके देखिए, वो थोड़ा सा पागलपन की जैसी बात करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा का सबसे ज्यादा असर दिमाग पे पड़ता है। पूर्णिमा के दिन या अमावस के दिन आप पागल खाने जाके देखिए, वहां पे बहुत, उस दिन सबसे ज्यादा धमाचौकड़ी मचाते हैं, परेशान करते हैं पागल। क्यों? चंद्रमा की किरणों, चंद्रमा के कारण उस दिन उनको सबसे ज्यादा असर, क्योंकि उनका चंद्रमा वीक है। इसलिए जब चंद्रमा उच्च होके, अर्थात पूर्णिमा के दिन अपना प्रभाव दिखाता है, तो वो विक्षिप्त हो जाते हैं, अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है। तो जब आप असली शुद्ध मोती पहनेंगे तो क्या होगा? असली शुद्ध मोती धारण करने से मानसिक शक्ति का विकास होगा, शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि होगी, स्त्री एवं धनादि सुखों की प्राप्ति होगी। इसका प्रयोग स्मरण शक्ति में भी वृद्धिकारक होता है। रोग शांति चिकित्सा शास्त्र में भी मोती या मुक्ता भस्म का उपयोग मानसिक रोगों, मूर्छा, मिर्गी उन्माद, रक्तचाप, उदर विकार, पथरी, दंत रोग आदि में लाभकारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सारे डिजीज मस्तिष्क से रिलेटेड है। तो उसमें मोती या मुक्ता भस्म, इसको, इसका भस्म बनाया जाता है, मोती है, और उसको खिलाने से भी लाभ होता है। पर ये इतना महंगा होता है कि अब आजकल इसका भस्म तो मिलता नहीं है, पहनना ही उचित है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन लग्न वालों को मोती शुभ रहता है। ये राशियां वो राशियां हैं जिनसे चंद्रमा की मित्रता है। अब चंद्रमा की मित्रता किससे होती है? सबसे पहले तो सूर्य से होती है। ये माना गया है पुराणों में कि चंद्रमा का पति सूर्य है। तो सूर्य की राशि सिंह से मित्रता है, अर्थात आप माणिक्य के साथ मोती पहन सकते हैं। इसी तरह से चंद्रमा का बेटा कौन है? बुध है। तो बुध की दोनों राशियां, मिथुन और कन्या, दोनों, इन दोनों राशियों के लोगों को अगर ये पहनाया जाएगा तो उनको भी फायदा करेगा, क्योंकि चंद्रमा उनको शत्रु नहीं मानता। बट बुध चंद्रमा अर्थात अपनी मां को शत्रु मानता है। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि किन नगों के साथ कौन सा रत्न पहने। ऐसा नहीं कि आप सारे 8 9 रत्न पहन लें, सब शुभ होगा, नहीं, तब अशुभ हो जाएगा। आप देखें कि आपकी राशि क्या है, उसके अनुसार आपका बनता है। अब अगर मोती नहीं मिल रहा है, असली मोती, क्योंकि असली मोती मिलता बहुत मुश्किल से है, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ये भी प्राकृतिक होता है। पर क्योंकि इसका कलर चंद्रमा से ही मिलता जुलता है, इसलिए ये चंद्रमा का जो हानि है, चंद्रमा के कारण जो आपको नुकसान हो रहा, उसकी पूर्ति करता है। इसका नाम है चंद्रमा का उपरत्न, अर्थात चंद्रकांत मणि। इसे मून लाइट स्टोन भी कहते हैं, या उपरत्न। चांदनी जैसे चमक लिए हुए चंद्रमा का उपरत्न मोती का पूरक माना जाता है। इसको हिलाने से इस पर एक दूधिया जैसी प्रकाश रेखा चमकती है। यह रत्न भी मानसिक शांति, प्रेरणा, स्मरण शक्ति में वृद्धि तथा प्रेम में सफलता प्रदान करता है। लाभ की दृष्टि से चंद्रकांत मणि मलाई के रंग का, सफेद और पीले के बीच का, उत्तम माना जाता है। इसे चांदी में ही हमेशा धारण करना चाहिए। तो मित्रों, आप ये देख सकते हैं, इसको पास से अगर देखें तो मून स्टोन ऐसे दिखेंगे, हल्का सा पीला और बीच में दूधिया रंग का एक लाइन ऐसे से नजर आएगी। जब आप इसको घुमाएंगे तो ये आपको चमकता हुआ नजर आएगा। ये दूधिया लाइन ऊपर नीचे जाएगी, और हल्का पीलापन भी लिए होता है। इसका थोड़ा और अशुद्ध रूप इस तरह से होता है, जिसमें पीलापन बिल्कुल नहीं होता है और पूरा में हेज होता है, पर ये नीचे वाला ज्यादा शुद्ध है। तो मित्रों, ये मेरा वीडियो था मोती अर्थात पर्ल पे चंद्रमा की जिनको समस्या होती है, उनको ये पहनना चाहिए। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।